माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे स्कॉलर्स 12th क्लास के कैसे हैं। प्री बोर्ड आने वाले हैं और इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर को आराम से पढ़ना ज़रूरी है। यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनी इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विजिटर्स का लेसन नंबर 5। 2 लेसन इसके कट चुके हैं इनमें से, और 6 लेसन सिर्फ रह गए हैं। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। इस चैप्टर के अंदर छोटी सी हम समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल रीड द चैप्टर। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, मिस्टर लैम्ब और डैडी। जो मिस्टर लैम्ब हैं वो एक ओल्ड मैन है जो कि हु लिव्ड इन अ बिग हाउस विद ब्यूटीफुल गार्डन, जो कि बड़े से घर में रहते हैं और उसमें बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ है। और ही लॉस्ट हिज लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन। बम के धमाके में उनका एक पैर जो है वो उड़ गया है, एक पैर उनका ख़त्म हो चुका है। एंड रिप्लेस्ड विद अ टिन लेग, और उसकी जगह उनके पैर की जगह टिन का पैर उनका लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो स्टोरी में टीनेजर है डैरी, और हु हैज़ बर्न फेस, जिसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ है। मिस्टर लैम्ब हुज लेग वॉज मेड ऑफ टिन। डैरी जो है वो एंटर करता है अचानक। डैरी जो है एक गार्डन जैसे ही देखता है, उसमें एंटर करता है और ही हिड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस। डैरी जो है अपने आप को, अपना चेहरा जो है छुपाता है लोगों से अपने बदसूरत चेहरे की वजह से। और डैरी जो है बगीचे के अंदर आता है और वहाँ पर मिलता है मिस्टर लैम्ब से। ठीक है, तो जो मिस्टर लैम्ब हैं उन दोनों के बीच की जो बातचीत है, दैट इज़ द लेसन, दैट इज़ द चैप्टर। ये चैप्टर में दिया हुआ है और इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही फिलोसॉफिकल थॉट्स के साथ में है ये चैप्टर। और मैं आपको बता दूं, इसका जो मॉरल बनेगा ना चैप्टर का, वो ये बनेगा कि द फिजिकली चैलेंज शुड फोकस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। कि जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी की चमकीली साइड को देखना चाहिए, उज्जवल साइड को देखना चाहिए। दे शुड नॉट थिंक ऑफ देयर शॉर्ट कमिंग्स। उन्हें अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, इसका थीम बनेगा कि हाउ पीपल डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव्स एंड द वेज ऑफ लाइफ। इसका थीम यह है कि लोग कैसे अपने बारे में, विचारों में, अपने फ्यूचर में कितने अलग अलग होते हैं, उनके ज़िंदगी जीने का तरीका कितना अलग होता है। ओके, तो यहाँ आयरनी क्या बनेगी? आयरनी ये बनेगी, जो मिस्टर लैम्ब हैं टोल्ड डैरी टू सी लाइफ डिफरेंटली। और डैरी जो है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ को लेकर के, क्योंकि उसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ है। और उसे कहते हैं कि अपनी लाइफ को ना डिफरेंटली देखे। और लास्ट में दैट ही मीट्स हिज ट्रैगिक एंड, लास्ट में वो एप्पल तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाकर चढ़ते हैं और जैसे ही गिरते हैं उनकी डेथ हो जाती है। एंड ही मेट हिज ट्रैगिक एंड। ओके, तो यहाँ पर एक बात आपको कहूँगी कि स्कार्स जो हैं डू नॉट चेंज अ पर्सन। जो अगर हमारे चेहरे पर कोई दाग है, धब्बा है, जला हुआ है, कहीं पर भी कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये किसी व्यक्ति को नहीं बदलती है। एंड हैंडीकैप्स मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय पीपल। जो भी लोग हैंडीकैप होते हैं उनको हमारी जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट का मीनिंग, ऊपर से या फिर एक ही नज़र में। रिटन बाय सुजैन हिल। बिफोर यू रीड, दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन। और ये जो नाटक है इसके अंदर फीचर करता है, दिखाता है एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी है, और एक लड़का है, छोटा लड़का है, जो कि गार्डन के अंदर, ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। और ओल्ड मैन उस लड़के से फ्रेंडशिप, मित्रता करने की बात कहता है। हु इज़ वेरी विथड्रॉन एंड डिफिएंट। लड़का जो कि बिल्कुल उदास है, निराश है, पर लेकिन कॉन्फिडेंट है लड़का वो। डेफिएंट का मीनिंग कॉन्फिडेंट तो है वो। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। कौन सा एक बॉन्ड है, कौन सा इन दोनों के बीच में एक सेम धागा है जो कि इन दोनों को जोड़ता है। सीन 1, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। मिस्टर लैम्ब का गार्डन आपको बता दिया। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। कभी कभी, ओकेजनल का मतलब कभी कभी आवाज़ आती है पक्षियों के गाने की। एंड द ट्री लीव्स रस्टलिंग, और पत्तियों की सरसराहट, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट आती है। डैरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली। डैरी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जब वो धीमे धीमे चलता है। एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के बीच में कभी कभी चलता है और धीमे धीमे चलता है।
तो उसकी आवाज़ जो है घास की आती है। ही पॉजेज, वह रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चलता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और वह पूरी तरह से घूम करके झाड़ियों के पास आता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, और तभी जिससे कि मिस्टर लैम्ब उससे बात करते हैं, ही इज़ क्लोज एट हैंड, वह उनके बिल्कुल नज़दीक है। एंड डैरी इज स्टार्टलेड, डैरी हैरान हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान करो। व्हाट, क्या, हु इज़ दैट, कौन है, हु इज़ देयर, यहाँ कौन है। मिस्टर लैम्ब, लैम्ब इज़ माई नेम, मेरा नाम है लैम्ब। माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान करो। क्रैब एप्पल्स, दोज आर, ये क्रैब एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा के तेज चलने की वजह से लंबी घास के बीच में गिरे हुए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम सब उन्हें कुचल दोगे। डैरी, आई देयर, मैं यहाँ। आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी स्पेस, डैरी कहता है मैंने सोचा कि ये बिल्कुल खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी देयर हेयर, मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई होगा। मिस्टर लैम्ब, दैट इज़ ऑल राइट, ये ठीक है। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज़ से डरे हो लड़के। दैट इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। डैरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा ये खाली, बिल्कुल खाली घर है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़, हाँ खाली ही है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो बाहर बगीचे में हूँ। इट इज़ एम्प्टी, ये तो खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और ये तब तक खाली रहेगा जब तक कि मैं अंदर जाऊँगा नहीं कमरे के अंदर। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर, और इस समय के दौरान जब मैं बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ पर रुकना पसंद करता हूँ। अ डे लाइक दिस, इस तरह का दिन, ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, भीतर बैठ करके ऐसा दिन नहीं मिलता है। डैरी पैनिक, भयभीत हो जाता है। हैव गॉट टू गो, मुझे जाना चाहिए। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, नहीं मेरी वजह से मत जाना। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मैं कभी भी नहीं बुरा मानता कि कौन बगीचे में आता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, मेरे गार्डन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम बगीचे की दीवार के ऊपर चढ़े। डैरी एंग्री, यू आर वॉचिंग मी, और डैरी नाराज़ हो जाता है, कहता तुम क्या मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना पसंद है। डैरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम्प द एप्पल्स, नहीं नहीं, युवा लड़के चुराते हैं और स्क्रम द एप्पल्स, एप्पल्स को तोड़ते हैं, कुचलते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने युवा नहीं हो। डैरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, और डैरी कहता है मैं सिर्फ यहाँ बस आना चाहता था इनटू द गार्डन, बगीचे में। मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड, इसलिए तुमने ऐसा किया। हेयर वी आर देन, और अब हम यहाँ पर दोनों हैं। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, डैरी कहता तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं बॉय 13 और सो, तुम तो एक लड़के हो 13 या कुछ 1 साल के। डैरी, 14, मैं 14 साल का हूँ। पॉज, रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए। गुड बाय, और गुड बाय करता है। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, सिर्फ एक बगीचा है और मैं हूँ। बट आई एम डैरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ। पॉज, रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए। डैरी, एवरी वन इज़, हर कोई है। इट डज़ नॉट मैटर हु दे आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन है। और वॉट दे से, वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, और वो कैसे लगते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वे क्या बहाना करते हैं। आई नो, आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, सी वॉट, क्या देखते हो। डैरी, वॉट दे थिंक, कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर वे क्या सोचते हैं। डैरी, यू थिंक, तुम सोचते हो। हेयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मुझे देखो। एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और फिर उसके बाद मेरा चेहरा देखो और फिर सोचो। दैट इज़ बैड, ये बुरा है। दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, ये भयानक चीज़ है। क्या भयानक चीज़ है बेटा, उसका चेहरा, अपने चेहरे को कहता है वो। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा बदसूरत चीज़ है जो मैंने देखी। यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो ना। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, बजाय इसके तुम मुझसे डरे हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं भी। When I look in the mirror, जब मैं शीशे में देखता हूँ, एंड सी इट, और अपना चेहरा देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डर जाता हूँ। मिस्टर एम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं पूर्ण रूप से तुमसे नहीं, नहीं तुमसे नहीं। डैरी, यस, हाँ, रुकता है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन, बाद में। व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक, मैं एक लैडर लेकर आऊँगा, सीढ़ी लेकर आऊँगे लकड़ी की, और एक छड़ी लाऊंगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और इन
इन क्रैब एप्पल्स को छड़ी से तोड़कर नीचे गिराऊंगा। दे आर राइप फॉर इट, अब ये पक गए हैं। आई मेक जेली, मैं इनकी जेली बनाऊंगा। इट इज़ गुड टाइम ऑफ ईयर, ये समय का अच्छा वर्ष का अच्छा समय है, सितंबर है। लुक एट देम, इनकी और देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, सेब कैसे हो गए हैं संतरी रंग के और सुनहरे रंग के। दैट इज़ मैजिक फ्रूट, ये तो बहुत ही जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और मैं इनमें से अच्छे अच्छे चुन करके इसकी जेली बनाऊंगा। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। गिव मी हैंड का मतलब मेरी सहायता कर सकते हो। डायरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने उस विषय को क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। बेटा विषय बदलने का मतलब, डैरी अपने चेहरे की बात कर रहा है और वो एप्पल्स की बात कर रहे हैं मिस्टर लैम्ब, ठीक है। तो इसीलिए कहता है तुमने विषय क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछते हो। वाई डू यू डू दैट, दे ऑल डू, और तुम ऐसा क्यों करते हो। व्हाट दे ऑल डू, जो वे सब लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड इट, और बहाना करते हैं। इजंट ट्रू, ये सच नहीं है। एंड इजंट देयर, ये यहाँ नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और इस स्थिति में मैं तुम्हें देख रहा हूँ और माइंड कर रहा हूँ, एंड गेट अपसेट, और निराश हो रहा हूँ। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ, डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और कुछ मत पूछो मुझसे क्योंकि तुम डर गए हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, और तुम मुझसे पूछना चाहते हो, फिर कहो तब। डैरी, आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, मैं लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। एनी पीपल, किसी भी लोगों के साथ। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से, मुझे ये कहना चाहिए। टू लुक एट इट, इस और देखो। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, तुम शायद आग में जल गए हो। डैरी, नॉट इन अ फायर, नहीं मेरा चेहरा आग में नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे इस चेहरे पर एसिड एक और गिर गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और इससे मेरा चेहरा जल गया। इट एट माई फेस अप, इसने एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया। इट एट मी अप, ये मुझे ही पूरा खा गया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस, और अब ये सब कुछ ऐसा है। एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये कभी भी अलग नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर मिस्टर लैम्ब के टिन की लेग है, डैरी का एक तरफ का फेस जो है वो जला हुआ है। दोनों ही हैंडीकैप हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं दोनों। मिस्टर लैम्ब, नहीं। डैरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें इसमें रुचि है। मिस्टर लैम्ब, यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम वो लड़के हो जब बगीचे में आए। प्लेंटी डू, बहुत सारे लड़के आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, किसी में भी मुझे रुचि हो सकती है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, भगवान ने, देयर इज़ नथिंग, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा सब कुछ बनाया है, दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, जिसके अंदर मुझे रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, यहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, उधर दूर दीवार पर देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देखते हो। डैरी, रबिश, डैरी कहते हैं कूड़ा पड़ा है वहाँ। मिस्टर लैम्ब, कूड़ा। लुक, देखो। लुक बॉय, देखो लड़के, देखो। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। डैरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, वहाँ पर घास है, फालतू की स्टफ चीज़ें हैं, वीड्स हैं, बेकार के प्लांट्स पड़े हुए हैं। नाउ मिस्टर लैम्ब, सम पीपल कॉल देम वीड्स, कुछ लोग इन्हें अनवांटेड, वीड्स का मतलब होता है अनिश्चित पौधे, जो कि कभी कभी बहुत ज़रूरी पौधों के साथ बेकार के गंदे पौधे निकल आते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, देन अ वीड गार्डन दैट, तो तुम कह सकते हो कि वीड गार्डन है ये। देयर इज़ अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पर फल भी हैं, फूल भी हैं। एंड ट्रीज, और पेड़ भी हैं। एंड हर्ब्स, और जड़ी बूटियाँ भी हैं। ऑल सॉर्ट्स, सभी तरह के। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर अनवांटेड पौधे उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, और एक ये हरे रंग के उगते हुए पौधे को वीड क्यों कहते हैं। एंड अनदर फ्लावर, और दूसरे को फूल कहते हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, कहाँ अंतर है। इट इज़ ऑल लाइफ, ये सब कुछ जिंदगी है। ग्रोइंग, बढ़ती हुई, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे तुम और मैं। डैरी, वी आर नॉट द सेम, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, और मिस्टर लैम्ब डिफरेंस बताते हैं। मैं बूढ़ा हूँ और तुम युवा हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरी एक टांग जो है वो टिन की बनी है। नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो और मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है।
डैरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारी एक पैर टिन की क्यों है? मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, बहुत समय पहले एक टांग मेरी जो मेरी सही टांग थी वह उड़ गई थी। लैम्बी लैम्ब, सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन्हें कहते नहीं सुना? यू विल लैम्बी लैम्ब, और तुम भी कहो लैम्बी लैम्ब। इट फिट्स यू, मुझ पे नाम ये अच्छा लगता है। डस नॉट ट्रबल मी, मुझे दुख नहीं देता ये नाम। डैरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, लेकिन तुम पजामा पहन सकते हो, इसे छुपा सकते हो, कोई नहीं देख पाएगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वे तुम्हारे पैर को ना देख पाएंगे ना ही घूर पाएंगे। मिस्टर लैम्ब, सम डू, लेकिन कुछ लोग देखते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं देखते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वे सब इसको देख देख के थक गए हैं। इन द एंड, और अंत में, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, अरे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं देखने और घूरने के लिए। डैरी, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम्ब, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लिम्बिंग, और जैसे कि क्रैब एप्पल्स हैं, ये सारी की सारे वीड्स हैं, मकड़ियाँ जो कि चढ़ रही हैं आप सिल्कन लैडर, रेशमी सीढ़ी पर चढ़ रही हैं, और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे ऊंचे लंबे लंबे सूर्यमुखी के फूलों को लोग देख सकते हैं। डैरी, थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं। मिस्टर लैम्ब, इट इज़ ऑल रिलेटिव, ये सब कुछ मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और बीस्ट का मतलब जंगली जानवर। डैरी, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, इसका क्या अर्थ होता है? मिस्टर लैम्ब, यू टेल मी, तुमने मुझे कहा। डैरी, यू नीड नॉट थिंक, दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी, तुम्हें ये सोचने की आवश्यकता नहीं। दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी, वे सब कुछ मुझे नहीं बताओ, वे लोग मुझे ये सब कुछ नहीं कहेंगे। दैट फेयरी टेल बिफोर, और लोगों ने मुझे क्या ये परियों की कथाएं पहले क्या नहीं सुनाई? इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, ये ऐसा, इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, तुम कुछ ऐसे नहीं हो। इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, जो कि तुम भीतर से हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, और सुंदरता की देवी उस भूत शैतान जंगली जानवर को उसके लिए प्यार करती है, उसकी बदसूरती के लिए नहीं। When she kissed him, he changed into a handsome prince, और जैसे ही सुंदरता की देवी ने उस मॉन्स्ट्रस बीस्ट को, शैतान उस जंगली जानवर को चूमा, वह एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। Only he would not, सिर्फ वह राजकुमार नहीं चाहता था, he would have stayed a monstrous beast, वह उस शैतान जंगली जानवर के रूप में ही रहना चाहता था। I won't change, मैं भी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम्ब, इन वॉट वे, किस तरीके से? नो यू वॉन्ट, नहीं तुम भी नहीं। डैरी, एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर, कोई भी मुझे नहीं चूमेगा कभी भी, सिर्फ मेरी माँ चूमेगी। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो मुझे मेरे चेहरे के दूसरी ओर चूमती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं नहीं पसंद करता कि मेरी माँ मुझे चूमे। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वह ऐसा करती है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे ये क्यों पसंद होना चाहिए? आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेज मी, मैं कोई परवाह नहीं करता कि यदि कोई मुझे ना चूमे तब भी मैं परवाह नहीं करता। मिस्टर लैम्ब, बट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, और तुम्हें तो परवाह होगी अगर तुम उन्हें नहीं चूमोगे। डैरी, वॉट, क्या? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल और बड़ी आंखों वाली। पीपल यू लव, वो लोग जो तुम्हें प्यार करते हैं। डैरी, हु वुड लेट मी, कौन मुझे ऐसा करने देगा? नॉट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, कौन कह सकता है? डैरी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग लगना नहीं चाहता। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, और जब मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, आई विल लुक द सेम, मैं बिल्कुल ऐसा लगूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, और सिर्फ मेरा ये आधा ही चेहरा रहेगा। मिस्टर लैम्ब, सो यू विल, ऐसा तुम कहोगे, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन संसार नहीं कहेगा। द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस, संसार का पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट, यहाँ संसार में बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। डैरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, डैरी कहता है, क्या तुम सोचते हो ये संसार है? दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना बगीचा। या नाउ मिस्टर लैम्ब, व्हेन आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, सिर्फ कोई भी एक नहीं,
बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, लेकिन इसमें यही मेरा संसार है, कहीं पर भी ये पूरा मेरा संसार है। डैडी डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा ये पैर तुम्हें तकलीफ देता है? नाउ मिस्टर लैम, टिन डज नॉट हर्ट बॉय, लड़के ये टिन तो कोई नुकसान नहीं करता। डैडी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब यह निकलता है तब दर्द करता है? मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ कभी कभी, सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैडी, एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, यह टिन कहाँ तक जाता है? एट द टॉप, ऊपर तक। नाउ डैडी, मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई, कभी कभी गीले मौसम में इट डज नॉट सिग्निफाई, और इसका कोई महत्व नहीं होता। डैडी, ओ दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से, अच्छा ये कुछ ऐसा है जो सब कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव, उन लोगों को देखो जो कि दर्द में हैं, बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन, कभी रोते नहीं हैं, कभी शिकायत नहीं करते। एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए कभी भी दुख महसूस नहीं करते। मिस्टर लैम्प, आई हैव नॉट सेड इट, मैंने तो ये नहीं कहा। डैडी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में सोचो जो कि तुमसे भी ज़्यादा बुरे बदतर हैं। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, और सोचो कि जो लोग अंधे हैं या फिर पैदा ही बहरे हुए हैं, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, जिन्हें कि व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता है, और भी डेफ्ट इन योर हैड एंड ड्रिबल, या फिर वे लोग मंद बुद्धि हैं और या फिर ड्रिबल है, किसी काम करने के योग्य नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब, एंड दैट इज़ ऑल ट्रू, ये सब कुछ सही है। एंड यू नो इट, और तुम जानते हो। डैडी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, इन सबसे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक दिन एक औरत गली में मेरे बराबर से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। एंड शी वॉज अनदर वुमन, और वह एक दूसरी औरत के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। एंड शी सेड, उसने कहा, विस्पर्ड, धीमे से फुसफुसा कर कहा, ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैं उसे बोलते सुन सकता था। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उसे देखो, दैट आर टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज़ है वो। दैट इज़ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम्ब, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो उन सभी चीज़ों पर जो तुमने सुना? डैडी, इट वॉज क्रूल, ये बड़ी दुष्टता की बात है। मिस्टर लैम्ब, मे बी नॉट मेंट एज सच, हो सकता है इसका ये मतलब ना हो। जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, और हो सकता है इसके बीच में जो कुछ कहा गया हो, इसके बीच में कुछ और मतलब निकलता हो। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, और डैडी कहता है, मैंने सिर्फ सुना और सुना। मिस्टर लैम्ब, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड, यही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो तुमने सुनी एनीवन से इन योर लाइफ, की तुम्हारी ज़िंदगी में किसी ने ही कहा और तुमने सिर्फ यही चीज़ सुनी? डैडी, ओ नो, नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मिस्टर लैम्ब, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, और अब जो तुमने सुना है ठीक है, और अब अपने कान बंद कर लो। डैडी, यू आर पिक्यूलियर, तुम बड़े अजीब से हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम सवाल पूछते हो मैं नहीं समझ पाता। मिस्टर लैम्ब, आई लाइक टू टॉक, मुझे बोलना पसंद है। हैव कंपनी, किसी के साथ संगति रखना भी पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और तुम्हें आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें इन सवालों के जवाब नहीं चाहिए होंगे। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम यहाँ पर रुकोगे भी नहीं। द गेट इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। डैडी, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम्ब, आई हैव अ हाई ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, और मेरे पास यहाँ इस पेड़ के पीछे मक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग मक्खियों की आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं कि मक्खियाँ बज की साउंड करती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन अगर तुम मक्खियों को बहुत देर तक सुनोगे, दे हम एंड हम मीन सिंग, और मक्खियाँ गुनगुनाती और गाती हैं। आई हियर दम सिंगिंग माई बीज, मैंने अपनी मक्खियों को गाते हुए सुना है। डैडी, बट आई लाइक इट हेयर, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा। व्हेन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। डैडी, नहीं। मिस्टर लैम्ब, नो। डैडी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, और ये एक ट्रेसपासिंग का मतलब होता है गैर कानूनी अंदर आना, गैर कानूनी एंट्री जो है ट्रेसपासिंग होती है, यह गैर कानूनी एक एंट्री होती।
मिस्टर एम्बा, दैट इज़ नॉट वाई, ये ऐसा नहीं है, क्यों? डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास नज़दीक रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वे मुझसे डर रहे हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, एक काम करो, तुम अपने आप को कमरे के ताले में बंद कर लो, एंड नेवर लीव इट, और कभी कमरे से बाहर मत निकलो। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, तुम जानते हो वह डरता था, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इस संसार में, एवरीथिंग का मतलब क्या? अ बस माइट रन हिम ओवर, उसे लगता था कभी कोई बस उसे कुचल ना जाए। और अ मैन माइट ब्रेथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या कोई आदमी उसके ऊपर जानलेवा कीड़े ना डाल दे। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, कहीं कोई गधा उसे इतनी तेज दुलकती ना मार दे कि वह मौत को प्राप्त हो जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, कहीं बिजली जो है उसके ऊपर गिरकर उसको ना मार दे। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और ऐसा हो कि वह जिस लड़की को प्यार करे कहीं वह लड़की उसे छोड़ के ना चली जाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, कहीं वह केले की चमड़ी के ऊपर से फिसल कर ना गिर जाए, एंड फॉल और ना गिर जाए। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ दियर हेड्स ऑफ, लोग उसकी ये बातें सुन करके जी भर के हंसते थे। सो ही वेंट इनटू हिज दिस रूम, इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। एंड लॉक्ड द डोर, दरवाजे को ताला लगा लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, अपने बिस्तर पर बैठ गया और वहीं रुका रहा। डैरी ने पूछा, फॉर एवर, हमेशा के लिए? मिस्टर लैम, फॉर अ वाइल, थोड़े दिन के लिए। डैरी, देन व्हाट, तब क्या? मिस्टर लैम कहते हैं, पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, एक तस्वीर जो कि दीवार पर लगी थी वो उसके सिर पर गिरी, एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। डैरी लाफ्स अ लॉट, डैरी बहुत हंसा। मिस्टर लैम, यू सी, आप जानते हैं। डैरी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, डैरी कहता है लेकिन आप अभी भी अजीब सी बातें करते हैं। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम, ये अजीबोगरीब बातें कुछ के लिए। डैरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम, सिट इन द सन, सूरज की रोशनी में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, अच्छा तुमने सोचा ये खाली घर है, बट इनसाइड, लेकिन घर के अंदर, इट इज़ फुल बुक्स, यहाँ बहुत सारी किताबें एंड अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फुल, पूरा कमरा भरा हुआ है। डैरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, लेकिन तुम्हारी खिड़कियों के ऊपर कोई भी पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे पर्दों का कोई शौक नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, कमरों को बाहर करना, चीज़ों को बाहर करना, चीज़ों को अंदर करना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे रोशनी और अंधेरा पसंद है। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और मैं खिड़कियाँ खुली रखता हूँ हवा की आवाज़ सुनने के लिए। डैरी, येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे ये अच्छा लगा। व्हेन इट इज़ रेनिंग, और जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, और मैं छत पर इस बारिश की आवाज़ को महसूस करता हूँ। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, अच्छा तुम खोए हुए नहीं हो, क्या तुम हो? नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। डैरी, दे टॉक अबाउट मी, वे लोग मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, जब मैं नीचे सीढ़ियों में होता हूँ। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता। व्हाट विल ही को एवर डू, और व्हाट विल ही एवर डू, वे अक्सर ऐसा करता है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, इसका क्या होगा जब हम अगर चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन, ये अपनी ज़िंदगी संसार में कैसे चलाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इसे देखते हुए। विद दैट ऑन हिज फेस, इसके चेहरे को देखते हुए। दैट इज़ वॉट दे से, ऐसा कुछ वे लोग कहते हैं। नाउ मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, हे भगवान बेटा, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारी दो बाजुएं हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारी जुबान भी है, दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जैसा चाहो वैसे रास्ते पर जा सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी के बच्चे लोग चलते हैं। एंड इफ़ यू चूज़, अगर तुम चुनते हो। एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना दिमाग इस पर लगा लेते हो। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम बाकी बचे हुए लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। डैरी, हाउ, कैसे? मिस्टर लैम, सम वे एज आई डू, कुछ ऐसे तरीके जिनके बारे में मैं जानता हूँ। डैरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई मित्र हैं?
मिस्टर लैम कहते हैं 100 सैकड़ों मित्र हैं। डैरी बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो अकेले इस घर के अंदर रहते हो। इट इज़ अ बिग हाउस टू, ये बहुत बड़ा घर है। मिस्टर लैम फ्रेंड्स एवरीवेयर, मित्र हर जगह हैं। पीपल कम इन, लोग आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हेयर, वे यहाँ आते हैं और बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों के समय आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और बच्चे नाशपाती और सेब के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, शहद से मैं टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आता है। सो हैव यू, और इसी तरह तुम भी आए। डैरी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैम सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से नहीं हो, निश्चित रूप से हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना कि मैं जानता हूँ। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, मैं ऐसा क्यों सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। डैरी यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानती। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। एंड और इवन वट माई नेम इज़, यहाँ तक कि तुम मेरा नाम तक नहीं जानते। मिस्टर लैम वाई शुड दैट सिग्निफाई, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। डू आई हैव टू राइट ऑल यूर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सारा ब्यौरा लिख डालूं और एक बॉक्स के अंदर रख दूं बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, तुम मेरे मित्र बन सको इससे पहले मैं तुम्हारा सारा ब्यौरा लिखूं और एक बॉक्स के अंदर रखूं। डैडी आई सपोज, मैं ऐसा सोचता हूँ। नॉट, नहीं। मिस्टर लैम यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो इफ़ यू चूज़, अगर तुम्हें अच्छा लगे। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और ना भी चाहो तो मत बताओ। डैरी डैरी ओनली, इट इज़ डायरेक्ट, और ये है सिर्फ डायरेक्ट, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे से घृणा है। डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा मित्र हूँ। डोंट हैव टू बी माइन, तुम मेरे नहीं हो सकते। आई चूज़ दैट, मैंने ये सब कुछ चुन लिया। मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम मुझे कभी दोबारा नहीं देखोगे। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड, और तब मैं एक मित्र भी नहीं रह सकूँगा। मिस्टर लैम वाई नॉट, क्यों नहीं। डैरी हाउ कुड आई, मैं ये कैसे कर सकूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, लोग गली में से गुजरते हैं। एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, आप उनसे बात भी करते हैं। बट यू नेवर सी देम अगेन, आप उन्हें दोबारा नहीं देखते। इट डज नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे मित्र हैं। मिस्टर लैम डज नॉट मीन दे आर एनिमीज, इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि वे हमारे दुश्मन हैं। डज इट, क्या ऐसा है। डैरी नो दे आर जस्ट नथिंग, नहीं वे नहीं है, कुछ नहीं है। पीपल, लोग हैं, दैट इज़ ऑल, आखिरकार ये सब कुछ है। मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी भी कभी कुछ नहीं होते, कुछ नहीं। डैरी देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, ऐसे मित्र कहीं ज़्यादा नुकसान करते हैं और बजाय एक बोतल एसिड के, ऐसे मित्र ज़्यादा नुकसान करते हैं। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है। डैरी ओनली, सिर्फ। मिस्टर लैम लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि एक बॉम्ब ने मेरी एक टांग को उड़ा दिया। देयर इज़ अ वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, और तुम अपने आप को भीतर से जला सकते हो। डैरी आफ्टर आई हैड कम होम, और मेरे घर आने के बाद वन पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, ज़्यादा अच्छा होता कि यदि यह हॉस्पिटल में ही रुकता। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, और वह अपने जैसे लोगों के साथ रहता तो ज़्यादा बढ़िया था। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, और इसका वह तो ये सोचती है कि अंधे लोगों के साथ तो अंधे लोगों को रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़, और मूर्ख लड़कों के साथ मूर्ख लड़कों को रहना चाहिए। मिस्टर लैम एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और उन वे लोग क्या जिनके पास टांगे ही नहीं हैं। डैरी दैट इज़ राइट, ये सही है। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, किस तरह का संसार ये होगा। डैरी एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम, एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू, और कम से कम, एटलीस्ट मीनिंग कम से कम, वहाँ पर कोई ऐसे लोग तो नहीं होंगे जो तुम्हें घूरेंगे, बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम, क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो। मिस्टर लैम सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम
एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। और तुम सोचते हो कि तुम बिल्कुल उन्हीं दूसरे लोगों की तरह हो जिनके चेहरे जले होते हैं, जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक। और बिल्कुल ठीक वैसे ही क्या तुम लगते हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर सब कुछ अलग है। एवरीथिंग इज द सेम, सब कुछ एक जैसा है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इट सेल्फ। लेकिन अपने आप में हर चीज अलग है। डैडी हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। तुम ये सब कुछ कैसे कह लेते हो। मिस्टर लैम वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, देखते हुए सुनते हुए सोचते हुए। डैडी आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। मुझे इस तरह का स्थान पसंद है, गार्डन, एक बगीचा। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स। मुझे ऐसा घर पसंद है जहां पर कोई पर्दे ना हो। द गेट इज ऑलवेज ओपन। दरवाजा हमेशा खुला रहे। डैडी बट दिस इज इन माइन। लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट। मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन सब कुछ तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। व्हाट इज माइन इज एनीबडीज। ये मेरा व्हाट इज माइन इज जो कुछ मेरा है, इज एनीबडीज में किसी और का भी है। डैडी सो आई वुड कम हियर अगेन। और इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा। इवन इफ यू वर आउट, यहाँ तक कि अगर तुम बाहर गए होगे तब भी आई वुड कम हियर, मैं यहाँ आऊंगा। मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित रूप से। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। और तुम्हें यहाँ पर दूसरे और लोग वास्तव में मिलेंगे। डैडी ओ मिस्टर लैम वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू। और इसमें तुम्हें रोकने की आवश्यकता नहीं। यू नीड नॉट माइंड, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं। इट वुड स्टॉप देम, इससे ये इन लोगों ये लोग रुकेंगे। दे वुड माइंड मी, वे मुझे देखेंगे। व्हेन दे सॉ मी देयर, जब वे मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन। वे मेरे चेहरे को देखेंगे और भाग जाएंगे। नाउ मिस्टर लैम दे माइट, वे ऐसा कर सकते हैं, दे माइट नॉट, ऐसा नहीं भी कर सकते। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें जोखिम उठाना पड़ेगा। सो वुड दे, और जैसा कि वे भी उठाएंगे। डैडी नो यू वुड, नहीं तुम उठाओ। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। और मैं तुम्हारे मित्र जैसा हूँ और तुमने बाकी सारे मित्र खो दिए होंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। और कोई भी मेरे पास रुकना नहीं चाहता यदि वह मेरी सहायता करना चाहे तो भी। मिस्टर लैम्ब आई हैव नॉट मूव्ड। मैं तुम्हारी इस बात से नहीं हिला। डैडी नो, नहीं। मिस्टर लैम्ब नो। वेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं नीचे सड़क पर जाऊंगा, द किड्स शाउट लैम्बी लैम्ब। और बच्चे मुझे चिल्ला चिल्ला कर लैम्बी लैम्ब बुलाएंगे। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में। इट इज़ अ गेम, ये तो एक तरह का खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे मुझसे डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, उन्हें क्यों डरना चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। दैट इज वाई नॉट, यही ऐसा कुछ नहीं है। डैडी डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। क्या तुम्हारी जो ये टांग है ये युद्ध में क्या उड़ गई थी। युद्ध में ही टूट गई थी। मिस्टर लैम सर्टिनली, निश्चित रूप से। डैडी हाउ विल यू क्लिम्ब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन देन। तो फिर तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे और क्रैब एपल्स को कैसे उतारोगे। मिस्टर लैम ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने करना सीख लिया है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए पर्याप्त समय है। ईयर्स, वर्ष हैं। आई टेक इट स्टडी, मैं इसे कॉन्टिन्यूसली लेता हूँ। डैडी इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिर गए और अपनी तुम्हारी गर्दन टूट गई तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम घास पर पड़े रहोगे और मर जाओगे। इफ यू वर ऑन योर ओन, और अगर तुम अपने आप से ये सब कुछ करते हो। मिस्टर लैम्ब आई कुड, मैं कर सकता हूँ। डैडी यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। मिस्टर लैम्ब इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो। डैडी बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इट इज़ 3 miles होम, मेरा घर 3 मील दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड, इस मैदान के पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैडी पीपल फस, लोग चिंता नहीं, लोग डरते हैं।
मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बताओ डैडी इट इज़ 3 माइल्स, और 3 मील दूर है मेरा घर मिस्टर लैम, इट इज़ अ फाइन इवनिंग, और यह अच्छी शाम है, यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पैर भी हैं। डैडी वंस आई गॉट होम, एक बार मैं घर पहुंच जाऊं, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वे फिर मुझे वापस आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम, एक बार तुम घर पहुंच जाओ, और यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम अपने आप को खुद भी आने यहाँ पर नहीं दोगे। डैडी यू डोंट नो, आप नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो नहीं, ओनली यू नो दैट, सिर्फ तुम जानते हो। डैडी इफ आई चूज, अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं चुनूँ तो। मिस्टर लैम, इफ यू चूज, अगर तुम चाहो भी। आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता लड़के। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि क्या करो। डैडी, दे टेल मी, वे लोग मुझे कहते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम इससे सहमत हो। डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ जो कभी किसी ने ना पाया हो ना किया हो। समथिंग जस्ट माइन, जो कि सिर्फ मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं नहीं जानता ये क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें खुद पता करना होगा। डैडी, कैसे। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, इंतजार करो, देखो और सुनो। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ पर बैठो और वहाँ जाओ। आई विल हैव टू सी टू द बीज, और मैं तो अपनी मक्खियों को देखने जाऊंगा। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, वो दूसरे लोग जो यहाँ आएंगे, डू दे टॉक टू यू, क्या वे तुमसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, तुमसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू, कुछ पूछते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं भी पूछते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना अच्छा लगता है। डैडी, आई डोंट बिलीव इन दैम, मुझे इनमें कोई विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे तो, मैं सोचता हूँ मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई आता है। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल, तुम यहाँ पर खुद अकेले रहते हो, दयनीय से रहते हो। एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, और कोई नहीं जानता तुम जिंदे हो कि मर गए, और कोई चिंता नहीं करता। मिस्टर लैम, यू थिंक वॉट यू प्लीज, तुम जो सोचो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा सोचो। डैडी, ऑल राइट देन, ठीक है फिर। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, मुझे उनमें से किसी का नाम बताओ। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, नाम क्या होते हैं। टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, डिक एंड हैरी बेटा एक मुहावरा होता है जिसका मतलब है एरे खैरे, एरे गहरे नत्थु खैरे, ठीक है। टॉम, डिक एंड हैरी। गेटिंग अप, उठते हुआ। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं तो चला मक्खियों को देखने। डैडी, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ही पागल हो, बिल्कुल ही मूर्ख हो। मिस्टर लैम, दैट इज गुड एक्सक्यूज, ये तो बहुत अच्छा अच्छा एक्सक्यूज है, बहाना है। डैडी, व्हाट फॉर, किस लिए। यू डोंट टॉक सेंस, तुम तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें करते हो, सेंस की बात ही नहीं करते। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, बहुत ही अच्छा बहाना है वापस ना आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न ऑफ फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ, दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, ये दूसरे लोगों का बहाना है। डैडी, यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरों की तरह हो, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी उन दूर लोगों की तरह ही बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे चेहरे का ज़रा भी दुख नहीं है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तुम इससे देखकर डर गए होते। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम नहीं डरे हुए हो, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई एम अगली एज अ डेविल, मैं उतना ही बदसूरत हूँ जैसे शैतान। आई एम अ डेविल, मैं शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं लगता। शाउट्स, चिल्लाता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम्ब इस बात का कोई जवाब नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वे अपनी मक्खियों के पास चले जाते हैं। डैरी क्वाइटली, डैरी बिल्कुल चुपचाप। नो नहीं, यू डोंट, तुम नहीं। आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ आना पसंद है। पॉज, रुकता है। डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, उठता है और चिल्लाता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना। यू वेट, तुम इंतजार करो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैव नॉट गॉट अ टिन लैग, मेरे पास मेरा टिन का पैर नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, डैरी दौड़ता है। साइलेंस, चुप चुप शांति हो जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और दोबारा बगीचे के अंदर आवाज़ें आने लगती हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ किस तरह से सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और कैसे सीढ़ी से गिर गए। डैरी देख रहा है उनको, है ना, मिस्टर लैम्ब को। नाउ मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, अपने आप से, देयर देयर माई डियर्स, और ये मेरे प्यारो, दैट इज यू सीन टू, दैट इज यू सीन टू, कि तुम देख चुके हो। यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। आई कम बैक, मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू इट दो, हालांकि वे कभी ऐसा नहीं करते। नॉट देम, उनमें से नहीं। नेवर डू कम बैक, कोई भी वापस नहीं आता। द गार्डन नॉइजेस फेड, और बगीचे की आवाज़ धुंधली हो जाती है। सीन, दूसरा दृश्य आता है। डैरीज होम, डैरी का घर। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम,
तुम सोचते हो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, तो ऐसा सोचते हो। आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, मैंने चीज़ों के बारे में नहीं सुना। डैडी यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, और तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कुछ तुमने सुना। मदर बीन टोल्ड वॉर्न, मैंने सुना चेतावनी। वी हैव नॉट लिव्ड देयर 3 months, वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, हमें यहाँ पर 3 महीने रहते हुए नहीं हुए। बट आई नो वट देयर इज टू नो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि यहाँ के बारे में क्या जानना है। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम वहाँ पर वापस नहीं जाओगे। डैडी वट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप क्यों किस लिए बात से डर रहे हो। वट डू यू थिंक ही इज, आप क्या सोचते हो वे कौन है। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, वह एक बूढ़ा आदमी है जिसका टिन का पैर है। एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, और वह बहुत बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टेन्स, जहाँ पर पर्दे नहीं हैं। एंड हैज़ अ गार्डन, और एक बगीचा है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, मैं बैठना चाहता हूँ, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मदर लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो। डैडी बी सिंगिंग, मक्खियों के गाने। हिम टॉकिंग, उसको बात करते हुए। मदर एंड वॉट इज़ ही गॉट टू से टू यू, और वह तुमसे क्या कहता है। डैरी थिंग्स दैट मैटर, चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। थिंग्स नो बडी एल्स हैज़ एवर सेड, और चीज़ों के बारे में ऐसी चीज़ें जो कि कभी किसी ने नहीं कही। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचता हूँ। मदर देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, तो फिर तुम यहीं घर पर रहो और अपनी सोच यहीं पर रखो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे हो। डैडी आई हेटेड देयर, मैं यहाँ पर रहने से मुझे घृणा होती है। मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम उन चीज़ों के बारे में नहीं कुछ कर सकते जो तुम कहते हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, और ये बहुत ही मजबूरी की बात है कि तुम बुरी बातें महसूस करते हो। एंड से देम, उन्होंने कहते हो आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। डैडी इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, इसका मेरे चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूँ, इसका कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इसकी चिंता नहीं करता। एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील, ये वो है जो मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ। एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ। इन फाइंड आउट एंड हियर, क्या पता करना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, उस क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में उसकी सहायता करने जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को देखने और सुनने जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं पर रुकोगे। ओ नो, ओह नो, डैडी कहता है नहीं नहीं, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया, आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, मैं इस संसार में कहीं भी जा नहीं पाऊंगा। द डोर्स में स्लैम्स, दरवाज़ा बंद होता है। डैडी रन्स पैंटिंग, डैडी हाँफता हुआ भागता है। आई वॉन्ट द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मैं संसार चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ, इसे चाहता हूँ। द साउंड ऑफ द पेंटिंग फेड्स, और उसकी जो है वो हाँफने की जो आवाज़ है वो हल्की हो जाती है। सीन 3, मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड्स, मिस्टर लैम का बगीचा, बगीचे में आवाज़ आती है। द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और ब्रांच के ऊपर से, शाखाओं के ऊपर से आवाज़ आती है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, नीचे सेब गिरते हैं। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और दोबारा एक बार शिफ्टिंग की, हिलने की आवाज़ शाखा की आती है। मिस्टर लैम स्टडी, दैट इज गॉट इट, मिस्टर स्टडी लगातार, यह है। गॉट इट, दैट इज इट। मोर एप्पल्स फॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल गिराओ। एंड अगेन, और दोबारा, दैट इज इट। एंड अ क्रीक, अ क्रैश, एक कड़कड़ाहट की आवाज़, गिरने की आवाज़। द लेडर फॉल्स बैक, सीढ़ी पीछे गिरती है। मिस्टर लैम विद इट अ थम्प, और मिस्टर लैम भी इसके साथ गिरते हैं। धमाके की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विशेस बैक, और शाखा पीछे की ओर जो है वो टूट जाती है। क्रीक्स, टूटती है। देन साइलेंस, फिर शांति। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, डैरी बगीचे का दरवाज़ा खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी हाँफ रहा है। डैरी यू सी, देखो देखो। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सैड आई वुड नॉट, तुमने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। दे सैड, वे लोग भी कहते हैं। बट आई केम बैक, लेकिन मैं आ गया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता हूँ। ही स्टॉप्स डेड, ही स्टॉप्स डेड, वह रुक जाता है। साइलेंस, शांति है। मिस्टर लैम, यू हैव
मिस्टर लैम्ब आप हैं। ही रन्स थ्रू द ग्रास, घास के बीच में दौड़ता है। स्टॉप्स नील्स, और रुकता है, घुटनों के बल बैठता है। मिस्टर लैम्ब इट इज़ ऑल राइट यू फेल, अरे आप ठीक हैं, आप गिर गए। आई एम हेयर, मैं यहीं पर हूँ। मिस्टर लैम्ब इट इज़ ऑल राइट, ये सब कुछ सही है। मिस्टर लैम्ब साइलेंस, शांति। आई केम बैक लैम्बी लैम्ब, मैं वापस आ गया लैमी लैम्ब। आई डिड, मैं वापस आ गया। कम बैक, वापस आ गया। डैडी बिगिंस टू वीप, और डैडी रोने लग जाता है। दी एंड। ओके तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक प्ले है, और इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से मिस्टर लैम्ब जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर तो है, डैरी जो है पैसिमिस्टिक फिगर है, और किस तरह से उसकी होप्स को रेज करता है, लेकिन लास्ट में उसकी होप्स को तो रेज करता है, लेकिन लास्ट में आयरनी क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड लाइक बटन भी दबा दीजिए। लाइक का थम्स अप तो कर दीजिए कम से कम। एंड मेरा चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब करना ज़रा भी मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।